नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आज की मेरी क्लास इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने प्रपोजिशन टुवर्ड्स का प्रयोग कराया था और मैं आशा करूंगा कि वो प्रपोजिशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और आज इस क्लास के अंदर हम प्रपोजिशन बियॉन्ड को कवर करने जा रहे हैं। बियॉन्ड का प्रयोग कहाँ होता है, किन किन स्थितियों में इसका यूज किया जा सकता है और एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारी चीजों को हम आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बियॉन्ड का सामान्य अर्थ से हम अर्थ देखें, मीनिंग देखें तो इसका अर्थ होता है के परे। यह सामान्यतः इसका अर्थ समझा जाता है, यानी किसी के परे। यानी आप कह सकते हैं कि मेरा गांव या मेरा स्कूल उस नदी के पार है या उस परे है, यानी उस दिशा में है या परे है। इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? बियॉन्ड का यूज करते हैं। तो इसके पहला जो रूल है उसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। द फर्दर साइड, आगे की दिशा या साइड ऑफ समथिंग, किसी की, यानी उस तरफ या उससे आगे के अर्थ में हम दोस्तों बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझना चाहेंगे। द रोड कंटिन्यूज, रोड लगातार आगे जाता है। द विलेज, गांव में, अप इनटू द हिल्स, यानी वह कहना चाह रहा है कि विलेज के उस पार भी क्या जाता है? रोड जाता है। यानी विलेज के उस परे भी क्या जाता है? रोड जाता है। कहां तक? हिल्स, यानी चट्टानों तक ये रोड जाता है। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? बियॉन्ड का प्रयोग करेंगे। तो याद रखना है, यदि कहीं ऐसी स्थिति आती है तो हमें बियॉन्ड का ही यूज करना चाहिए। सेकंड एग्जांपल के माध्यम से समझना चाहेंगे। देयर इज ए टेम्पल, वहां एक मंदिर है। द पॉन्ड, यानी यहां पॉन्ड है, कोई तालाब है और तालाब के उस परे क्या है? यानी ये साइड इधर है, एक साइड इधर है, तो ये बीच में तालाब है, तो इसके उस तरफ क्या है? एक टेम्पल बना हुआ है। तो इस स्थिति के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, बियॉन्ड का प्रयोग और किन स्थिति में हो सकता है उसको देखना चाहेंगे। सेकंड रूल इसका क्या कहता है? लेटर देन अ पार्टिकुलर टाइम, यानी किसी विशेष समय से बाद में। यानी किसी ने कोई विशेष समय की अवधि दे दी है, कोई नाइट दे दी है, मिडनाइट दे दी है, इवनिंग का समय है या मॉर्निंग का समय है या आफ्टरनून का समय, कुछ भी समय है उसके परे, तो ऐसी स्थिति बनती है दोस्तों, तो हम उस कंडीशन में बियॉन्ड का यूज ही करते हैं। ये आपको बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज है। जैसे कि डोंट रिमेन आउट, बाहर मत निकलो। मिडनाइट, मध्यरात्रि के, यानी उसने समय दे दिया कि मध्यरात्रि के आपको घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। तो इस स्थिति में हम दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? बियॉन्ड का ही यूज करते हैं। अब जैसे कि ऐसी कहावत है कि रात के 12 बजे के बाद चुड़ैलें आती हैं, भूत आते हैं, ऐसा माना जाता है। तो एक सेंटेंस के माध्यम से हमने समझा कि उसमें एक समय अवधि दे रखी थी मिडनाइट के, तो उसके परे यानी 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद हमें घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सन्नाटा रहता है, सन्नाटा पसरा रहता है, तो डर की स्थिति बनती है। तो इस स्थिति में हम दोस्तों बियॉन्ड का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि बियॉन्ड का तीसरी स्थिति में कहां यूज हो सकता है। यूज टू से, ऐसा कहा जा सकता है दैट समथिंग इज नॉट पॉसिबल, यानी कह सकते हैं कि जब कोई स्थिति कंट्रोल से बाहर होती है, बियॉन्ड कंट्रोल, तो उस स्थिति में हम बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि कोरोना के टाइम पर जब किसी की शादी हो रही थी तो
उस शादी के अंतर्गत लोगों ने कार्ड वगैरह छपवाए थे और सरकार से अनुमति केवल 50 लोगों तक की थी। तो उस शादी के दौरान जब लोगों ने कार्ड लिखे थे तो उसमें से नाम लिखना, मान के चलो अपने सारे घनिष्ठ निजी रिश्तेदारों को उसने कार्ड दे दिया, लेकिन उस समय संख्या उनकी हुई 50। तो 51 की अनुमति नहीं थी, तो उनमें वो अपने फूफा के नाम को लिखना भूल गए। तो फूफा को ये सोचने लगी कि मेरे ही रिश्तेदारी में शादी और मुझे नहीं बुला गया। तो फूफा बहुत ज्यादा नाराज हो गया। अब बुआ को लापता कच्ची पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसने अपनी पत्नी को भी मना कर दिया। तो वह उस स्थिति को देखकर बहुत ज्यादा अफरा तफरी हो गई, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और वह कंट्रोल से बाहर हो गया और उसने निर्णय लिया कि मैं शादी अटेंड नहीं करूंगा। तो वह उस समय उस फूफा की स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई थी। तो इस स्थिति में हम बियॉन्ड का ही यूज करते हैं दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे, द साइकिल वाज रिपेयर। क्या रिपेयर, इतनी मतलब खराब हो चुकी है साइकिल, इतनी खराब हो चुकी है कि उसकी टायर खराब है और उसकी सीट वगैरह खराब है, चैन चक्का खराब है, सारी चीजें खराब है। अब उसकी रिपेयर होना मुश्किल है, संभावना बहुत ही कम है। तो इस स्थिति में हम दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। यह ध्यान रखना है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति जैसे कोई मोटरसाइकिल है, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, उसको सही करना मुमकिन नहीं है, तो इस स्थिति में हम दोस्तों बियॉन्ड का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के माध्यम से समझना चाहेंगे, द सिचुएशन इज अवर कंट्रोल। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है, यानी लोगों में इतना आक्रोश भर गया है किसी के प्रति, या लोगों ने आंदोलन कर दिया है और आपे से बाहर हो गई, कंट्रोल से बाहर हो गई। तो इस स्थिति में हम दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? बियॉन्ड का ही प्रयोग करते हैं। तो आज के इस क्लास के अंदर हमने समझाया है कि बियॉन्ड का प्रयोग कहां कहां किया जा सकता है, परीक्षा में किस प्रकार से इसके प्रश्न पूछे जाते हैं, आदि प्रश्नों को हमने इस क्लास के अंदर समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। धन्यवाद।